और इससे पहले सरकार ने कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दामों में 994 रुपए की बढ़ोतरी की, यानी कि 1000 रुपए से सिर्फ 6 रुपए कम, 994। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी और इसीलिए अभी तक दाम नहीं बढ़ाए थे। अभी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, क्या पेट्रोल डीजल के भी बढ़ेंगे? क्या पश्चिम एशिया के युद्ध का बहुत बड़ा असर भारत पर होने वाला है? 28 फरवरी को ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था और इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, तो तभी से यह माना जा रहा था कि भारत में जल्द ही पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे। बीच में गैस का भारी संकट भी हुआ, लेकिन सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए। पेट्रोल डीजल के दाम तो अभी भी नहीं बढ़े, लेकिन अब युद्ध के दोबारा शुरू होने की आशंका है और साथ ही यह सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि आज से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 994 रुपए महंगा कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में इसकी कीमत 3071 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले कमर्शियल सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। इसके अलावा 5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। एफटीएल सिलेंडर की कीमत 261 रुपए बढ़कर 813 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले इसकी कीमत 552 रुपए 50 पैसे थी। एफटीएल सिलेंडर को छोटू सिलेंडर भी कहते हैं, जिसे कोई भी बिना एड्रेस प्रूफ के ले सकता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र या छोटे दुकानदार करते हैं। अब इसका बड़ा असर होगा, खास तौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ जाएगा। रेस्टोरेंट और होटलों में खाना पीना महंगा हो सकता है। सड़क किनारे लगने वाले फूड स्टॉल्स पर भी खाना महंगा हो सकता है और इसके अलावा शादियों की केटरिंग भी महंगी हो सकती है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा तो तुरंत राहुल गांधी को मौका मिला। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। फरवरी से अब तक 1380 रुपए की बढ़ोतरी, सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है और इसका असर आपकी थाली पर पड़ेगा। पहला बार गैस पर, अगला बार पेट्रोल डीजल पर। कांग्रेस ने बाकायदा पिछले 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी का ग्राफ छापा है। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ इसी साल कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1518 रुपए बढ़ गए हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कमर्शियल गैस का दाम बहुत बढ़ गया, हम इसको सरासर प्रोटेस्ट करते हैं। इससे रेस्टोरेंट, होटल में सब खाने का दाम बढ़ जाएगा। देश अगर श्रद्धा के साथ याद करेगा मिसाइल मैन कलाम साहब को, मिसाइल मैन के तौर पे, तो महंगाई की मिसाइल के तौर पे, महंगाई मैन के तौर पे देश याद करेगा श्री नरेंद्र मोदी को। इनकी महंगाई की रफ्तार तो सारे मिसाइलों के ऊपर जा रही है। इलेक्शन के लिए रोक के रखा था, दाम तो बढ़ने वाले ही थे। ये लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार किस तरह से बर्ताव करती है। अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार चुनाव बीतने का इंतजार कर रही थी और अब क्या चुनाव खत्म हो जाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे? अभी तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम मैनेज किए हुए हैं, क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को जबरदस्त घाटा हो रहा है। सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी। इससे प्रति महीने लगभग 12,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव फिर बढ़ने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन चरमरा गई है। जो कच्चा तेल कुछ समय पहले $70 से $72 प्रति बैरल मिल रहा था, उसकी कीमत अब
120 से 125 डॉलर के पार पहुंच गई है। तेल कंपनियों के लिए मुसीबत यह है कि वो महंगा तेल खरीदकर पुरानी कीमतों पर ही बेच रही हैं, जिससे उनका मुनाफा कम हो गया है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां पेट्रोल पर 14 और डीजल पर 18 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इससे तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है। लेकिन भले ही ये तेल कंपनियां युद्ध के हालात में घाटा झेल रही हों, लेकिन हकीकत ये भी है कि जब हालात सामान्य थे तो इन तेल कंपनियों ने हर दिन 116 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया। आज तक ब्यूरो।